हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं अपनी जियोग्राफी की 7वीं क्लास के बारे में। आज हम इसमें जो है अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र में आज हम गंगा नदी तंत्र से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे कवर कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप जो है उन्हें देख सकते हैं। और हमारी जो हिस्ट्री की भी क्लासेस चलती हैं उनकी भी जो है 7 क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लें। इस पर जो है घटना चक्र की दोनों जियोग्राफी और हिस्ट्री की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट कराई जाएगी। और जो है आप अगर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के जितने भी नए फॉर्म आते हैं, नए नोटिफिकेशन आती है तो उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी नोटिस को जो है मिस ना कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह गंगा नदी उदाहरण है। तो यह जो है पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में पद्मा पुकारा जाता है गंगा नदी को। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो यह पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह बांग्लादेश में प्रवेशापरांत गंगा नदी कहलाती है। तो यह पद्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो करती हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, इसमें जो है कथन और कारण दिए गए हैं। तो आपका जो कथन है वह है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। और जो कारण है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी ए जो है गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है। यह तो सही है, परंतु जो इसका कारण है वह गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो आपके जो कथन दिए हुए हैं वह हैं, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो आपके जो 1, 2, 3 जो पॉइंट्स हैं ये सही हैं और आपका जो चौथा पॉइंट है ये गलत है। तो आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, अतः ऑप्शन ए सही है। और जो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, अतः यह कथन भी सही है। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, अतः कथन तीसरा भी सही है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं, अतः कथन चौथा जो है वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो यह अलकनंदा से संबंधित है। मंदाकिनी नदी चोरा बड़ी ताल से निकलती है। यह सोन प्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण रूप में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो यह काली नदी की सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपू लेक दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गौरी, कुथुंजंती और सरजू, लोहावती और लधिया आदि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जो है नदियाँ मिलती हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है।
प्रसिद्ध तीर्थस्थान यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयोगों में से एक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और तथा भागीरथी का संगम होता है? तो यह है आपका देवप्रयाग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो यह है ऑप्शन डी, देवप्रयाग में मिलकर जो है गंगा नदी बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो इसका सही ऑप्शन है वह है मंदाकिनी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसमें जो है बद्रीनाथ का प्रथम प्रसिद्ध मंदिर जो है वह अलकनंदा नदी पर स्थित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी तट के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी? तो भारत की सबसे वाह नदी वह है गंगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला क्वेश्चन, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी की लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक, परंतु इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो है वह गोमुख से निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, पॉइंट्स देख लेते हैं। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो यह है गोमती। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत तल फुलहर झील और जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। तो आपका जो कथन है वह है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण, यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन सी, जो है ए सही है परंतु आर गलत है। यानी जो कथन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो कारण है इसका, यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो यह गलत है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यह है जो है, क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है, इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें जो है रामगंगा यमुना की सहायक नदी है। बेतवा, चंबल, केन जो है इसकी सहायक नदी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है वह है बंदरपूछ। यमुना नदी हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो यह जो है सोन नदी से नहीं मिलती है। विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से सोन गंगा की सहायिका है, जबकि केन, बेतवा एवं चंबल इनकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो इसमें जो है बेतवा जो है वह चंबल में नहीं मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से निकलती है। शेष नदियाँ चंबल से मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो इसमें जो है बेतवा, यह क्वेश्चन हम देख चुके हैं पीछे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी जो है वह यमुना से मिलती है। अगला क्वेश्चन, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो इसमें जो है सोन जो है वह उत्तर वाहिनी है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट यानी दाहिने तट के मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आपका जो अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है, या बाएं से नहीं मिलती है या दाहिने तट से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक कार्य करती है? तो जल द्विभाजक कार्य करती है वह है कैमूर। कैमूर नदी जो है जल द्विभाजक कार्य करती है। यमुना नदी या सोन नदी के जल द्विभाजक का कार्य मैसूर श्रेणी करती है, और सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिमी भाग सीमा को निर्धारण करती है या पटना के निकट गंगा से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह जो है सोन नदी। दिए गए विकल्पों में से सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। महानंदा 207.285 वर्ग किलोमीटर, सोन नदी 70,055 वर्ग किलोमीटर, और रामगंगा 30,811.48 वर्ग किलोमीटर, गंडक 45,731 वर्ग किलोमीटर। उपयुक्त तथ्य भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली के आधार पर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो मोरीबंद डेल्टा जो है वह बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। दो हिमालयी नदियों गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दो भागों में, पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय डेल्टा में जो है विभाजित किया गया है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन भागों में, मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा के विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची द्वारा दिया गया था 1944 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यह जो है दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है। सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा में मिलती है वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, बिहार में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो बिहार में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या जो है वह है 12। चलिए